बढ़ते हैं आगे। जर्मनी के हैम्बर्ग क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे, जहां हजारों नहीं बल्कि करीब 3 लाख लोग समानता, सम्मान और मानवाधिकारों के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। वहीं बर्लिन के प्राइड समारोह के दौरान एक वैन भीड़ में घुस गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान शुरू किया गया। शुरुआती जांच में संदिग्ध के इस्लामाबादी चरमपंथी नेटवर्क से जुड़े होने की बात सामने आई। अधिकारी पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं और हमले के सभी पहलुओं की पड़ताल भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर रंग बिरंगे झंडों की भरमार, हर तरफ उमड़ा जनसैलाब, इंद्रधनुषी रंगों में सजे लोग और गूंजती समानता, सम्मान और एकजुटता की आवाज। ये नजारा था जर्मनी के हैम्बर्ग का, जहां 1 अगस्त को आयोजित हुई हैम्बर्ग प्राइड परेड में करीब 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकली इस परेड का मुख्य उद्देश्य LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों, समानता और सामाजिक स्वीकार्यता के समर्थन में आवाज बुलंद करना था। यूरोप में हाल के महीनों में सार्वजनिक आयोजनों को लेकर बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के चलते पूरे रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन निगरानी, बैरिकेडिंग और मेडिकल इमरजेंसी टीमों की व्यवस्था भी की गई ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। हैम्बर्ग प्राइड को जर्मनी में क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे के नाम से भी जाना जाता है। ये देश के सबसे बड़े प्राइड आयोजनों में शामिल है, जहां लोग इंद्रधनुषी झंडों, बैनरों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए समान अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अपना समर्थन जताते हैं। इस आयोजन की ऐतिहासिक जड़ें 28 जून 1969 की स्टोन वॉल घटना से जुड़ी हैं, जब न्यूयॉर्क के स्टोन वॉल इन में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ LGBTQ समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसे आधुनिक LGBTQ अधिकार आंदोलन की शुरुआत माना जाता है और उसी की याद में दुनिया के कई देशों में हर साल प्राइड मार्च आयोजित किए जाते हैं। इस बार यूरोप में सार्वजनिक आयोजनों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से अधिक सतर्क थीं। हाल के महीनों में कुछ देशों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा संबंधी घटनाओं और संभावित खतरों की चेतावनी के बाद हैम्बर्ग पुलिस ने पूरे मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। ड्रोन निगरानी, बैरिकेडिंग और आपातकालीन चिकित्सा टीमों की भी व्यवस्था की गई ताकि प्राइड डे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। बर्लिन में प्राइड कार्यक्रम के दौरान पैदल चल रहे लोगों के बीच एक वैन घुसने की घटना में एक व्यक्ति की मौत और 16 लोग घायल हुए। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और जांच जारी है। बर्लिन प्राइड में एक इस्लामिक आतंकवादी द्वारा भीड़ में कार घुसाने के ठीक एक दिन बाद एम्स्टर्डम गे प्राइड में उनके अपने रेनबो झंडों की तुलना में ज्यादा फिलिस्तीनी और अन्य इस्लामिक झंडे दिखाई दिए। हालांकि जर्मनी समेत कई देशों में LGBTQ समुदाय को पहले की तुलना में अधिक कानूनी अधिकार मिले हैं, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता और समान अवसरों को लेकर चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। ऐसे में हैम्बर्ग प्राइड परेड सिर्फ रंगों और जश्न का आयोजन नहीं थी, बल्कि समान अधिकार, गरिमा और सामाजिक स्वीकार्यता की एक वैश्विक आवाज भी बनी। वहीं हाल के समय में यूरोप में सार्वजनिक आयोजनों के दौरान बढ़ी सुरक्षा चुनौतियों ने ये भी दिखाया कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में संदेश साफ है, जहां विविधता का सम्मान होगा और हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, वहीं लोकतंत्र और मानव अधिकारों की असली जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रेजेंटेड बाय